हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मुस्कान। और मुस्कान के आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे कि मालिक कुलदीप को कमरे में पाते हैं और उसको मारते हैं। वो ये कहते हैं, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस चमकी को उठाकर लाने की, और मैंने तुझसे मना किया था कि छोरियों को छूना नहीं, तो क्यों उठा के लाया। और फिर जब वो मालिक वहाँ से चले जाते हैं, इधर अम्मा जी कुलदीप की पिटाई लगाती हैं। कहती हैं, तू हमारे कमरे से छोरी को उठा लाया, तेरी कैसे हिम्मत पड़ गई। और फिर वो मुस्कान वो भाग गई। और अब चमकी सोचती है कि मुस्कान दीदी ने मुझसे कहा था कि वो अकेले नहीं भागेंगी, मुझको भी साथ में लेके भागेंगी। और अम्मा जी कहती हैं, चुप छोरी। और फिर इधर इंदर होता है, वो मुस्कान को याद करके रोता है कि मुस्कान मुझे छोड़ के चली गई, मुस्कान तो इधर ही रहती और चाहे मुझे और पटके लगा लेती। और फिर इधर आप देखेंगे कि मालिक लाखन को गोदाम पर ले जाते हैं और वहाँ पर देखते ही ताली बजाकर सबको बुला लेते हैं। रौनक सभी को देख करके एकदम से आश्चर्य में पड़ जाता है। तो वो ये कहता है कि मालिक, आपको पता था कि मुस्कान यहाँ है, फिर आपने मुझे बताया क्यों नहीं, और फिर आप मुस्कान को ढूंढवा रहे थे। तो इधर आप देखेंगे कि गायत्री जी इमोशनल होने लगती है। मालिक देख रहे होते हैं, मुस्कान माँ का हाथ पकड़ लेती है और उनको रोकती है। इधर रौनक भी वहीं खड़ा होता है और चुपचाप मालिक देखते हैं। और मालिक कहते हैं कि ये दोनों भाग रहे थे यहाँ से, और इतने में मेरी इंस्पेक्टर से बात हुई। इंस्पेक्टर को मैंने कहा कि मुस्कान को पकड़ के लाओ, मुस्कान भाग गई है। तो पता चला कि मुस्कान को ये उसकी माँ भगाने के लिए आई थी। और तेरी हिम्मत कैसी हुई कि मेरी मर्जी के बगैर मुस्कान को भगाने की और मुस्कान से मिलने की, और तुझे तो इसकी सज़ा मिल के ही रहेगी। और वो गोली मारने लगते हैं। तो इधर गायत्री जी हाथ जोड़ती हैं, वो कहती हैं कि हमें माफ़ कर दीजिए, हमें हमारी बहू को जाने दीजिए, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे जो भी गलती हुई हो। तो वो नहीं सुनते हैं। मालिक कहते हैं कि मुस्कान मेरी है, अब मुस्कान को यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता। ये विधानगढ़ पे मालिक का राज चलता है, मालिक के बिना यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिलता। और तुम्हारे लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुस्कान को मेरी मर्जी के बगैर यहाँ से ले जाने की, इसकी सज़ा तो तुम लोगों को मिलकर रहेगी। और फिर मालिक कहते हैं कि ये कोलकाता पुलिस और बाकी के सभी को मार देंगे। इधर कोलकाता पुलिस कहती है कि मालिक, तुम्हारे ये गुनाह ज़्यादा देर नहीं चलने वाले। जैसे ही कोलकाता पुलिस को पता चलेगा और यहाँ आकर वो सब लोग तुम्हें पकड़ लेंगे और तुम्हारे नहीं छोड़ेंगे। मालिक हंसने लगते हैं। मालिक कहते हैं कि कोलकाता पुलिस को जब कुछ पता चलेगा तभी तो यहाँ आएंगे, कुछ भी नहीं पता चलेगा। और यहाँ से विधानगढ़ की पुलिस वहाँ पर एक नोटिस भेजेगी और ये बोलेगी कि कोलकाता पुलिस और एक औरत मिलकर के विधानगढ़ की छोरी को भगा कर ले जा रहे थे, इसीलिए एनकाउंटर में और वो औरत और कोलकाता पुलिस की एक टोली मारी गई। और इसके बाद जब ये एनकाउंटर की न्यूज़ चले छपेगी तो फिर कोई नहीं आएगा, यहाँ कोई नहीं बोलेगा। अब यहाँ पर रौनक मन में सोचता है अब क्या करें, वो बहुत परेशान होता है। इधर मालिक सभी को मारने की सोच रहे होते हैं और मालिक को रोकने के लिए रौनक सोचता है कि क्या करें, जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। मालिक बहुत गुस्से में होते हैं और रौनक सोचता है मालिक तो बहुत शातिर है, यहाँ से निकल पाना बहुत मुश्किल पड़ेगा। और फिर जब मालिक गोली चलाने के लिए आगे करते हैं रिवॉल्वर, तो मुस्कान देखती है और फिर मुस्कान और गायत्री जी दोनों लोग रो रहे होते हैं। और इधर मालिक बहुत खुश होते हैं उन्हें रोता देखकर। मालिक कहते हैं, बुढ़िया तू तो नहीं बचने वाली, तुम लोगों ने मालिक के खिलाफ जाने की कोशिश की है। और फिर मुस्कान, मैंने तुझसे पहले ही कह दिया था कि मुझे ये धोखा नहीं पसंद है, तो तूने वही काम किया। अब कुछ नहीं हो सकता, अब ये सब के सब मारे जाएंगे। और इधर कोलकाता पुलिस भी खड़ी होती है, इधर इंस्पेक्टर और हनुमत भी वहीं पे खड़े होते हैं। और मालिक को रोकने के लिए रौनक को समझ नहीं आ रहा होता वो करे तो क्या करे। और इधर इंस्पेक्टर भी वहीं होते हैं, इंस्पेक्टर को कहते हैं मारने के लिए। इधर रौनक सोचने लगता है कि क्या करें क्या करें, उसे समझ नहीं आ रहा होता है। और जब गायत्री जी को मारने के लिए मालिक गन आगे करते हैं तो मुस्कान सामने से आ जाती है। मुस्कान कहती है कि तुम्हें मारना है मुझे मारो, पर मेरी माँ को नहीं मार सकते हो। और वहाँ पर सभी लोग घबरा जाते हैं। इंस्पेक्टर गन आगे करे होता है, वो अपनी रिवॉल्वर पीछे करता है। इधर मालिक भी अपनी रिवॉल्वर नीचे कर लेते हैं क्योंकि लाखन बीच में आ जाता है। लाखन को मालिक कहते हैं, तू हट जा लाखन, तू अभी यहाँ का नया छोरा है, तुझे कुछ नहीं पता। तो लाखन कहता है कि मालिक प्लीज़ एक बार हमारी बात सुन लीजिए, फिर जो आपका मन करे वो करिएगा, चाहे सबको मार दीजिएगा। और फिर वो कहता है कि छोरियों पे
हाथ नहीं उठाना चाहिए। और आपको पता है कि सारे युद्ध इन औरतों की वजह से होते हैं। महाभारत भी एक औरत की वजह से हुआ था। आपको पता है कि ये औरतें बर्बादी की जड़ होती हैं, इसीलिए इनके लफड़े में पड़ना ही नहीं चाहिए। और वो मालिक को समझाने की कोशिश करता है कि मालिक प्लीज़ छोड़ दीजिए। और मुस्कान की वजह से ये सब हुआ है ना, तो मुस्कान आपको मिल गई, अब मुस्कान को रोक लीजिए। और बाकी ये सब तो निर्दोष है, इनको जाने दीजिए। और फिर वो गायत्री जी और बाकी के लोग जो इंस्पेक्टर वगैरह होते हैं उनको जाने के लिए कहते हैं। फिर रौनक कहता है कि ए बुढ़िया, तू समझ गई, आइंदा से तू विधानगढ़ की सरहद पर या विधानगढ़ के आसपास नजर आई तो फिर तुझे छोड़ेंगे नहीं। और तू अपने इन साथियों को लेकर के यहाँ जा और कभी भी इधर नज़र मत आना। और वो जाने के लिए कहता है उस बुढ़िया से। और फिर इधर गायत्री माँ वहाँ पर खड़ी होती हैं और जब वो कहता है जाने के लिए तो वो जाने लगती हैं, लेकिन मालिक खड़े होते हैं। मालिक को ये बात रास नहीं आती है। मालिक कहते हैं कि चोरा, तू यहाँ अभी नया है, तू नहीं जानता। मालिक ने जो एक बात कह दी वो पत्थर की लकीरों पे है। और इस विधानगढ़ में मालिक का राज चलता है। मालिक इस विधानगढ़ के शहंशाह हैं। और आप देखेंगे कि मालिक कहते हैं तू हट जा, और इन लोगों को तो आज मार के ही रहेंगे। विधानगढ़ में मालिक की मर्जी के बगैर जो आ गया वो मरने के बाद ही यहाँ से निकलता है, उसकी लाश ही यहाँ से वापस जाती है। और मुस्कान ये देखकर काफ़ी शॉक्ड होती है। और अब रौनक सोचता है मालिक को तो बिल्कुल नहीं समझा पा रहे हैं, ये तो हमसे 2 कदम आगे हैं, क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा है। और फिर आप देखेंगे कि इधर रौनक बहुत रोकने की कोशिश करता है लेकिन कोई नहीं मान रहा होता है। फिर मालिक कहते हैं कि तू इन सबको लेकर आ, मैं मुस्कान को लेकर चल रहा हूँ। और फिर रौनक बाकी सबको लेकर के चलता है गाड़ी में, और मुस्कान मालिक के साथ गाड़ी में होती है। वो कहती है मैं छोड़ दो, मेरी माँ को छोड़ दो, लेकिन वहाँ कोई नहीं सुन रहा होता है। इधर सभी लोग गाड़ी में बैठे होते हैं। फिर एक जंगल में गाड़ी रोक दी जाती है। मालिक देखते हैं मुस्कान की तरफ, और फिर जब रौनक आगे आता है तो मालिक कहते हैं कि लाखन, तू इन लोगों को ख़त्म कर दे। फिर लाखन कहता है कि ठीक है मालिक, मैं इस हवलदार को लेकर के जाता हूँ उन लोगों को, और मैं इस जंगल में यहीं पर ख़त्म कर दूँगा। मालिक कहते हैं ठीक है। और फिर लाखन उनको उतारता है, और इधर मुस्कान चिल्ला रही होती है मामा करके, लेकिन कोई नहीं सुनता। मुस्कान बहुत रो रही होती है। इधर गायत्री जी को और बाकी के इंस्पेक्टर को लेकर के जो कोलकाता पुलिस है उनको जंगल में लेकर के जाते हैं। इधर मालिक कहते हैं कि छोरी चुप रह, तुझे पता था, मैंने पहले ही कह दिया था कि ज़्यादा मुझे ये सब पसंद नहीं है। इधर गायत्री जी को जंगल में ले जा कर के रौनक गले लगता है उनके और खूब रोता है, कहता है माँ ठीक तो हो ना तुम। और गायत्री जी भी बहुत रोती हैं। और फिर वो समझाता है कि आप ऐसा करो, यहाँ पर एक नदी है, ये नदी विधानगढ़ के बाहर को जाती है, तो आप लोग ऐसा करो, इस नदी के सहारे से आप लोग यहाँ से निकल जाओ, विधानगढ़ के बाहर चले जाओ, और विधानगढ़ की सरहद के पास या इस गांव के आसपास भी कोई नज़र मत आना। और इंस्पेक्टर को भी वो समझाता है, वो कोलकाता पुलिस वहाँ पर होती है, उनको भी वो समझाता है कि अब आप लोग यहाँ पर बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे, बिल्कुल मत आइएगा। तो गायत्री जी कहती हैं बेटा तुम और मुस्कान कैसे घर आओगे, ये लोग बहुत ख़तरनाक है। तो रौनक कहता है कि हम निकल आएंगे, आप हमारी चिंता मत करिए, हम कैसे भी करके हम लोग यहाँ से निकल आएंगे, और आप लोग जाओ यहाँ से, आपका यहाँ पर रुकना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। रौनक उन्हें जाने के लिए बोलता है। गायत्री जी जाना नहीं चाहती हैं, लेकिन रौनक कहता है कि माँ आप लोग यहाँ से निकल जाओ और जल्द से जल्द चले जाओ आप लोग यहाँ से। और गायत्री जी को और सबको वो लोग वहाँ से भेज देता है। इधर मालिक मुस्कान को देखते हैं, मुस्कान बहुत रो रही होती है। इधर रौनक भी बहुत परेशान होता है।